उसने आपको ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने का रीज़न क्या है? आपको ब्लॉक करने का रीज़न यहाँ पे ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा उलझ जाता हूँ, ठीक है? इनको रात को, जैसे मैंने बताया, कि लेट तक जागने की आदत है और लेट तक सोने की आदत है। ये इंसान है ना, अपनी आदतों से परेशान है। इनके फैमिली वाले भी इनसे परेशान है। और भी चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए, इंसान नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बट है ना, ये जगलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान है। ये आ रहा है यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। ये कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो उसको बस सोच में लेके बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे ये आ रहा है, इनको आगे बढ़ने की जरूरत है। इनकी लाइफ में है ना, आराम बहुत ज्यादा है। इनको आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनको लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। हो सकता है ये इंसान लेट उठने वाले और ये सारी चीजें लेट करते हैं। मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, और ये है ना, परेशान हो रहे, थोड़ा सा परेशान हो रहे। और कहीं ना कहीं हम लोग ये भी चेक करेंगे कि ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है ये शॉर्टकट चीजें यूज करते हैं, ठीक है? जितना आप उनको इम्पोर्टेंट देते हो, जितना आप उनके बारे में सोचते हो, ये इंसान थोड़ा सा शॉर्टकट चीजें यूज करते हैं। जितना कि आप बहुत कुछ करते हो इनके लिए। देखिए, यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये इंसान आपसे अटैचमेंट तो बहुत ज्यादा रखता है, बट ये बताता नहीं है। मुझे लगता है आप उनका बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, और बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। बोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो आप किसी से, बट आप बोल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। आपने उनके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं। उनको लगता है ये लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। आपके पार्टनर को यही लगता है कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, पहला कार्ड तो यहाँ पे लवर्स का आया था कि लव है, अट्रैक्शन भी मुझे लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है? उनको लग रहा है, देखते हैं यहाँ पे लव है या अट्रैक्शन है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या ये लव है या अट्रैक्शन है? देखिए, अट्रैक्शन का कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव आया है। ये अट्रैक्शन, लव से भी ज्यादा ये अट्रैक्शन आपकी तरफ पसंद करते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है कि ये इंसान है ना, सेल्फ लव है। इनका सारे काम है ना, आराम से होते हैं। ये सेल्फ लव करते हैं। ये जो चाहेंगे वही करना होगा, ये जो बोलेंगे वही आप सुनना होगा, ये जो डिसीजन लेंगे वही आपको करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं। ये एफर्ट्स, बहुत कम एफर्ट्स डालते हैं। ऐसे इंसान के साथ आपको लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है? देयर इज लव, देयर इज अट्रैक्शन, बट मुझे जो फील आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वाली आ रही है। देखो, मदर का कार्ड आया है, द किंग, द हाई पेस्ट्रिज का कार्ड है। देखिए, द मदर का कार्ड है, ठीक है? यहाँ पे ये आ रहा है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए चाहते हैं कि आप उनको इतना ज्यादा पैम्पर करो। आपके जैसा मतलब इंसान उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। ये आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इतना अटेंशन उनको अपने जिंदगी में कभी भी कहीं पे भी नहीं मिला है, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच थे, ठीक है? कार्ड्स देखिए, बहुत ज्यादा आप उनसे अटैच थे, अभी भी आप उनको याद कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पता है। तो ये है ना, थोड़ा सा ऐसे हो चुके कि आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हर चीज में आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, और उनको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी आ रहा है कि ये इंसान ने है ना, आपके साथ में ड्रामे बहुत कुछ किए हैं। इनका है ना, गुस्सा हो जाना, कभी कभी इनका गुस्सा हो जाना आता था, तो कभी कभी ये आपको परेशान कर दिए, खुद परेशान होते थे तो आपको परेशान करते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो, आप उनसे प्यार करते हो। इसलिए ये इंसान ने लाइफ में ये सब किया है आपके। ये सब चीज उनको पता थी।
देखिए, ये इंसान है ना, ड्रामे बहुत किए आपके साथ में, सीरियसली बोलूँगी, ये बहुत ड्रामे किए इन्होंने आपके साथ में। एक है ना मैजिक का कार्ड आया है, ठीक है? कभी-कभी आपके साथ में अच्छा रहना, कभी-कभी फॉर ग्रांटेड लेना आपकी बातों को, कभी-कभी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल दिए हैं। देखिए, नीचे एक लिज़र्ड दिख रही है, तो उनको लग रहा था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी मर्ज़ी रही तो वो आपको याद करेंगे, उनकी मर्ज़ी रही तो वो आपको कॉल करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं ना, बट इमोशंस तो है उनके अंदर। ये सब चीज़ें करते हुए उन्होंने ये भी चेक किया है कि आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो ये रिलेशन में। उन्होंने ये भी चेक किया है आपके लिए कि आप कितना उनके लिए कर रहे हो और आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो। और उन्होंने ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईज़ी समझ लिया, बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझ लिया। ये अभी आपको ब्लॉक नहीं कर रहे, मुझे लगता है ये इन्होंने पहले भी आपको ब्लॉक किया है, आपका कॉन्टैक्ट को ब्लॉक किया है। इन्होंने नहीं सोचा बहुत ज़्यादा कि अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा या ब्लॉक कर दूँगी तो इनका क्या होगा? इन्होंने नहीं सोचा है कि ये इंसान कितना मुझसे दूर जाएगा, कितना बुरा लगेगा ये इंसान को, आप उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा है। ब्लॉकेजेस वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सही नहीं है। अगर हम है ना हमारी ज़िंदगी में किसी को भी ब्लॉक कर रहे हैं, तो तुम्हारी भी लाइफ़ में है ना ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ब्लॉक कभी भी नहीं करना है, यहाँ पे ये आ रहा है। आपके लाइफ में है ना ब्लॉकेजेस धीरे 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 आना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने कभी कभी है ना आपको बहुत ज्यादा रैंडम रीजन दिए हैं कोई भी बात के लिए। चेक करें और भी। देखो, इन्होंने बहुत ज्यादा रैंडम रीजन दिए। देखो, कुछ भी बात को लेके उन्होंने बोला है कि मैं मिलने आ रहा हूँ, फिर नहीं आए हैं। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि एग्जाम्पल कि आप दोनों की बहुत अच्छी बात होती है, या आप कहीं चले जाते हैं, या आप किसी से बात करते हैं, या आप इंपॉर्टेंट बात करते हो तो ये इंसान दूर चले जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, या ये इग्नोर करते हैं, या आप कमिटमेंट मांगते थे तो ये इंसान आपको इग्नोर करके चले जाते थे। ये चीज होती थी हमेशा। इन्होंने है ना आपके साथ में वैसे ही बिहेव किया, और हमेशा मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक एक्टिंग की आपके साथ में। ये आ रहा है। आप जब भी उनके लिए एफर्ट्स डालते थे, जब भी आप उनसे बात करते थे ना, तो ये कहीं न कहीं आपको ये मिक्स सिग्नल मुझे यहाँ पे आ रहा है। देखिए, कहीं न कहीं परेशान होते थे आप दोनों। आप दोनों का रिलेशन है ना बहुत अच्छा था। ठीक है, हम और भी देखेंगे। आपको है ना ऐसे लगता था कि ये पर्सन मेरे लिए कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहा है, मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है, मेरे लिए तो ये सारी दुनिया है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव। इसके साथ में ये कार्ड आया है, और भी चेक करेंगे। कहीं न कहीं इन्होंने है ना आपके साथ में सही कम्युनिकेशन नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था। आपने इनके साथ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, बट इतना ज़्यादा रिप्लाई वहाँ से आपको नहीं मिला है। वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स मिली है। आपको कहीं न कहीं हमेशा डर रहता था कि ये इंसान मुझसे दूर जाएगा। ये हमेशा डर रहता था। ये जब भी आपसे बात करते थे ना, आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ये कहीं भी उठ के चले जाते थे, या कम इम्पोर्टेंस देते थे, या उनके लिए काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जब आप उनसे सीरियसली कुछ बात को लेके बात करते थे तो, या ये है ना कभी कभी ऐसा भी होता रहेगा, ये फोन को लेके चले जाते थे, या फोन पे ज्यादा रहते थे, या काम में ज्यादा रहते थे। आप उनसे इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो और इनके कोई कॉल आ जाते थे, ये चीज होती थी। तो ये इतना इम्पोर्टेंस आपको नहीं देते थे। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है मुझे। आपने इनके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाला है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिया है। और भी चेक करेंगे। आपने है ना इनको बहुत टाइम दिया है, फिर से सेम कार्ड। आपने इनका वेट किया है, आपने इनको टाइम दिया है। वो जैसा मर्जी रहते थे, आप उस तरीके से रहते थे। आप हमेशा उनके साथ में उस तरीके से रहते थे, वैसा ही आप रहते थे जिस तरह से उनको चाहिए। आप उस तरह से रहते थे।
और भी चेक करूंगी। आपने ये रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाला है वेट करने के लिए, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है इस रिलेशन में। आपने अपना टाइम भी नहीं देखा, अपने आप को भी नहीं देखा, आपने अपने काम की तरफ ही नहीं देखा, अपने करियर की तरफ ही भी नहीं देखा है जब आप इनके साथ रिलेशन में थे। आपने कुछ भी नहीं देखा है जब आप इनके साथ में रिलेशन में थे। आपने अपने करियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप इनके साथ में थे तो आप हमेशा कंफ्यूज वाली एनर्जी में थे। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। अभी आपको ये फील हो रहा है कि मैंने अपने जिंदगी में इतना टाइम वेस्ट क्यों किया है किसी के लिए। अभी आपको फील हो रहा है और आपने ऐसा सब क्यों कर दिया, क्या कर दिया और ये सब क्यों किया है। आपको बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है ये चीजों का। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है और भी देखते हैं हम यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए आप दोनों ने छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा किया और एक दूसरे का वेट किया है, ठीक है। एक इशू खत्म नहीं हो जाता था तो आप दोनों का दूसरा इशू खत्म हो जाता था। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि दूसरा खत्म नहीं होता था तो तीसरा इशू स्टार्ट हो जाता था। आपकी जिंदगी में यही दोनों के लिए चलता आया है कि कुछ ना कुछ इशू में आप दोनों परेशान रहे हैं। आपके दोनों के बीच में है ना कुछ बात को लेके इश्यूज बढ़ते गए बढ़ते गए। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे ये आ रहा है। आपने बहुत ज्यादा इनके लिए टाइम स्पेंड किया। मुझे लगता है आपने इनके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा स्पेंड किया। आपने इनके लिए खर्चा बहुत ज्यादा किया। आपने इनको गिफ्ट्स बहुत ज्यादा दिए बट अपने लिए कुछ नहीं रखा है। अपने लिए साफ खाली हो चुका है ये मुझे आ रहा है कि वहां से कुछ नहीं आपको मिला है। हम लोग ये भी चेक करेंगे कि क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। क्या आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट करना चाहिए तो एकदम पॉजिटिव वे में रहिए। आप नाम ले लीजिएगा उनका। देखिए आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। इन्होंने आपको जितनी भी तकलीफ दी है, जितना भी हार्ट ब्रेक किया है, जो भी कुछ किया है, जो भी पहले कार्ड में आया है, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा आपसे अटैच है। ये इंसान भी स्ट्रेस में है, ऐसा नहीं है, ये भी स्ट्रेस में है, ये भी परेशान है। आप भी इनकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में गए हैं। आपको भी तकलीफ मिली है इनके वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ये जो नो कांटेक्ट जो चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अच्छे के लिए चल रहा है। ये सोचो आप कि वो जब आएंगे तो कुछ अच्छा ही चीजें लेके आएंगे। वो कुछ है ना, कुछ अच्छा ही आपको बताने आने वाले हैं। हो सकता है वो हमेशा के लिए आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पे ये आ रहा है। देखिए आपको इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ा है, आपको बुरा तो बहुत ज्यादा लगा है, ठीक है। आप परेशान तो बहुत ज्यादा थे। आप इतने सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थे। उनका कॉल नहीं आने से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आप है ना अपने आप को अकेला फील कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपने डाला है इसलिए आपको ये बुरा लग रहा है। ये रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ मिली है, यहाँ पे ये आ रहा है। तो बिल्कुल भी मत सोचिए, जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जितने दिन भी बात नहीं हो रही तो इट्स ओके। कहीं ना कहीं ये इंसान है ना चाहते हैं कि आप उनके लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स डालो। यहाँ पे ये आ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप मुझसे बात करो। कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि वो और ज्यादा एफर्ट्स डालेगी, यही सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसे आप करो, ये वो सोच रहे हैं कि कुछ तो आप ऐसे करो कि वो जिसकी वजह से यहाँ पे ये आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आप ज्यादा उनको एफर्ट्स डालो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालो लाइक अ मदर। ये आ रहा है जो भी चीजें आपने साथ में बिताई है उनको वो चीजें कभी कभी याद आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो भी चीजें उनको याद आती है। देखिए उनका भी हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनको भी बुरा लग रहा है ये सब करके। उन्होंने ब्लॉक क्यों किया है, कहीं ना कहीं उनका भी हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। आपके लिए भी यही हो रहा है।
तो ये चीजें आपकी चलती रहेगी, कुछ टाइम तक चलती रहेगी। और आपके जितना एफर्ट्स डालने वाला या आपकी जितनी एफर्ट्स डालने वाली उनके लाइफ में कोई नहीं है, अभी तक के तो कोई नहीं है। सो और भी चेक करेंगे। क्या आ रहा है यहाँ पे, और भी चेक करेंगे। ये ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है ना, बहुत जल्दी खत्म होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है ब्लॉकिंग वाली एनर्जी। आप दोनों का यहाँ पे ये आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के बिना, बिना झगड़ा किए आप रह ही नहीं सकते। यहाँ पे ये आ रहा है, बिना एक दूसरे को देखे रह ही नहीं सकते, बिना आप एक दूसरे को बिना झगड़ा किए रह ही नहीं सकते, जितना भी झगड़ा हो जाए, बट आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपकी लाइफ में ये चीजें होती आई है। उन्होंने ब्लॉक किया है, फिर अनब्लॉक किया है, फिर ब्लॉक किया है, जब याद आ जाती थी तो तब ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते थे ये। जब आपकी याद आती थी तब ये कॉल करते थे, जब नहीं आती थी तब ये शांत बैठ जाते थे। तो उनको पता है, या आपको भी पता है, इन्होंने आपके साथ में पहले भी ये किया है। तो ये चीजें आपकी लाइफ में होती आ रही है, क्योंकि ये इंसान ने आपके साथ में वैसा ही किया है, कभी ब्लॉक किया, कभी अनब्लॉक किया है, और फिर कभी झगड़ा करते हुए आपके पास में आए हैं। यहाँ पे ये आ रहा है कि कुछ बातों से वो झगड़ा करते हुए आपके पास में आए हैं, लड़ते हुए आपके पास में आए। यही चीजें आपकी दोनों की लाइफ में चल रही हैं। कहीं ना कहीं है ना, ये भी नहीं रह पा रहे और आप भी नहीं रह पा रहे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मिसिंग वाली एनर्जी है, यहाँ पे भी मिसिंग वाली एनर्जी है। पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ में बिताया हुआ टाइम को याद कर रहे हैं। यहाँ पे ये आ रहा है, ये इंसान आएंगे आपके पास, बट जब भी बात करेंगे ना तो झगड़ा करते हुए आएंगे। ये लवर्स की कार्ड्स है। और भी चेक करेंगे हम। देखिए ये अनब्लॉक करके झगड़ा स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, या तुमने ऐसा क्यों किया। इनको कंट्रोल नहीं होता है। देखो ये चीजें चलती रहेंगी। ये आपसे ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही गुस्से में रहेंगे, कभी आपको समझा देंगे, ठीक है, कभी कभी समझा देंगे, कभी कभी है ना अपनी गलती मान लेंगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए, बहुत पॉजिटिव, ठीक है। ये इंसान थोड़े से परेशान भी रहेंगे, एंड कभी कभी है ना एकदम, ये कुछ चीजों की एक्टिंग भी करते हैं। ये आ रहा है कि कुछ चीजों को लेके बैठ जाएंगे, और उनको पता है कि वो खुद भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं। ये चीज मुझे आ रही है। यहाँ पे एक और कार्ड ले लेंगे हम। देखो मुझे लगता है कि आप जितना भी दूर हो ना आपके पार्टनर से, उतना ही आप और क्लोज होने वाले हैं, उतना ही आपका ये वेट कर रहे हैं। जितना आप दूर जा रहे हैं उतना ये वेट कर रहे हैं। देखिए जब इंसान परेशान होता है ना, जब जो उनको पसंद करता है ना वो उनके पास ही आता है। ये परेशान होके आपके पास जरूर आएंगे। जिनके लिए ये है ना बहुत ज्यादा, ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, वैसे ही इन लोग इनका है, वैसे ही आप दोनों का है। ये आपके पास में अपनी प्रॉब्लम्स लेके या अपने दिल की बात करके आपके पास में आने वाले हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन में ये आएंगे, आपके पास में जरूर आएंगे। और हाँ, ये कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, ये कहीं आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। ये भी आ रहा है यहाँ पे, तो आप ये कंफर्म रहो कि ये इंसान कहीं नहीं जाने वाले। हर रिलेशन में एक बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और दूसरा इतना ज्यादा नहीं होता है। ये हर रिलेशन में होते आया है। ये आपको भी पता होगा कि ऐसे होता होगा। कुछ चीजें होती हैं, एक पार्टनर जो होता है रेडी टू एक्सप्लोर, दूसरा पार्टनर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। एक केयरफुल होता है, एक इतना केयरफुल नहीं होता है। ये इंसान है ना कहीं बहुत ज्यादा, मुझे स्ट्रांग भी फीलिंग आ रही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चेक कर रही हूँ और भी। देखो ये इंसान है ना बहुत ज्यादा लॉयल है, आपके बिना ये परेशान भी हो रहे, ठीक है, आपके बिना परेशान भी हो रहे। बॉटम ऑफ द डेक आया है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपको लग रहा है ये किसी और से बात कर रहा है, और आप रो रहे हो, परेशान हो।
इस रीडिंग में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इंसान आराम से डिसीजन लेने वाले हैं। आप इनको पूरी तरह से टाइम दे दो और आप है ना बिल्कुल आराम से रहो, इनको फोर्स बिल्कुल मत करो। ये अगर आप जितना फोर्स करोगे ना उतना ज्यादा और प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे ये आ रहा जा रहा है कि थोड़ा सा ट्रस्ट करो, उनको स्पेस दो, तभी वो आपको समझेंगे। स्पेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि ये कार्ड आया है तो नए तरीके से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। अगर आपको उनके बारे में और भी जानना है, अगर आपको उनके बारे में और भी कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो आपको और भी उनके लिए पूछना है या जानना है, तो दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी क्लियर आंसर दूं। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये है कि ये रीडिंग को आप बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में लीजिए एंड है ना, गिव अप बिल्कुल भी मत करना है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहूंगी।